हेलो पोकेमोन लवर्स, मैं फिर से आगे एक नए एपिसोड के साथ। तो आज हम देखने वाले हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड नंबर 91 को। एपिसोड शुरू होता है गला की एक सिटी से, जहाँ पे ऐश और गो ट्रेन से उतर रहे होते हैं। ऐश के सामने एक लड़का आता है जिससे वो टकरा जाता है और ऐश उससे सॉरी भी बोलता है और वो लड़का वहाँ से भागने लगता है। उस लड़के की कोई आईडी वहाँ गिर जाती है तो ऐश उसे उठा के उसे देना चाहता है। इतने लड़का वहाँ से भागने लगता है। ऐश और गो उसके पीछे भागने लगते हैं, उसे रोकते हैं पर वो रोकता नहीं, वो किसी बेसमेंट के अंदर चले जाता है। तो ऐश और गो भी उस बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जाके नीचे आके पता चलता है कि वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है, यानी ट्रेन खड़ी है। ऐश बोलता है शायद हम खो गए हैं। तो ऐश के और गो के सामने एक ट्रेन खड़ी होती है। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है उस ट्रेन के बारे में कि वो कहीं जा रही है। तो वो भी उस ट्रेन के अंदर वहाँ पे बैठ जाते हैं, वहाँ से चलने लगते हैं। ऐश और गो दोनों को काफी अजीब लग रहा था उस ट्रेन के अंदर, क्योंकि काफी अजीब अजीब सी चीजें हो रही होती है। बाहर भी काफी अंधेरा टाइप हो रहा होता है। ऐश फिर उस कार्ड को देखने लगता है जो उस लड़के का गिरा होता है। उसके बाद वो दोनों ट्रेन के दूसरे डब्बे में चले जाते हैं टहलते हुए। तो उनके सामने एक पत्थर सा रखा होता है। तो ऐश उसके सामने खड़ा होता है। ग्रोकी की वजह से उस पत्थर से टकरा जाता है और पत्थर वहां गिर जाता है। उसके बाद ऐश और गो दोनों उस पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो उठा नहीं पाते, काफी ज्यादा भारी होता है। तभी उस पत्थर से एक चमकती हुई रोशनी आती है और वो रोशनी सीधा ऐश के अंदर चली जाती है। उसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं आगे की तरफ दोनों। अचानक से अंधेरा होता है और गो थोड़ा डर जाता है। जैसे जैसे अंधेरा होता है ऐश का फेस चेंज होने लगता है। वो शॉक हो जाता है उसे देख करके, ये क्या हो रहा है। जैसे ही लाइट ऑन होती है ऐश नॉर्मल हो जाता है और जैसे ही लाइट ऑफ होती है ऐश एक ईवल की तरह दिखने लगता है, फेस ईवल की तरह बना लेता है। उसके बाद गो ऐश को देखकर थोड़ा डरने लगता है। उसके बाद वहाँ बहुत सारे ड्रिफ्लूम आ जाते हैं और चारों तरफ ड्रिफ्लूम ही ड्रिफ्लूम होते हैं। उसके बाद लाइट चली जाती है। गो ऐसे डरने लगता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो ऐश भी उसके पीछे भागने लगता है। वो दोनों इधर उधर भागने लगते हैं। ऐश दिखाते हैं कि वो अपने आप से ही बात कर रहा है, मतलब उसे अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, पर वो अब फील कर पा रहा था। और ये एपिसोड काफी ज्यादा अजीब हो रहा था। ऐश और गो आगे चलते चलते एक अजीब सी जगह पर आ जाते हैं जहाँ चारों तरफ अंधेरा अंधेरा होता है। उस ट्रेन के डब्बे के अंदर ही होता है, पर वो गो बहुत ज्यादा डर रहा होता है पर परेशान भी हो रहा होता है कि ये क्या हो गया। उसके बाद ऐश के सामने कुछ पोकेमोन्स आ जाते हैं, गो के सामने भी, और एक एक करके बहुत सारे पोकेमोन आने लगते हैं। और वहाँ बहुत सारे निनकाडो आ जाते हैं और वो एक एक करके इवॉल्व हो जाते हैं सारे निंजैक में। ऐश गो को पकड़ लेता है और सारे निंजैक गो पर अटैक करने लगते हैं। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक करता है और सभी वहाँ से भाग जाते हैं और ट्रेन से निकल जाते हैं मतलब। और गो और ऐश दोनों गिरे पड़े होते हैं। तभी गो का पोकेडेक्स आवाज करता है और वो बोलता है कि उसके पोकेडेक्स में कोई पोकेमोन रजिस्टर हो जाता है। गो उसे देखता है तो वो सेड निंजा होता है। उसके बाद गो उसे वापस बुला लेता है। उसके सामने वही लड़का आ जाता है और अचानक ट्रेन थोड़ी रुकने लगती है, धक्का लगने लगता है ऐसा लगता है। तभी ट्रेन के सारे शीशे टूट जाते हैं और वो सभी लोग ट्रेन से बाहर झांकने लगते हैं। तो झांकते हैं तो देखता है उनके सामने स्क्रिप्टूम होता है जो वहाँ एक एक करके सारे डब्बों को तोड़ा होता है ट्रेन के। तो दोस्तों आपका आज का पोके क्विज है कि स्क्रिप्टूम के अंदर कितनी स्पिरिट होती हैं टोटल, मुझे बताना। और जो सही बताएगा उसके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में फीचर कर दिया जाएगा और पिछली वीडियो का आंसर इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। उसके बाद वो अंदर चले जाते हैं और उसके बाद ऐश और ज्यादा इवल हो जाता है और ज्यादा डरावना लगता है। पिकाचू ऐश को रोकने के लिए थंडरबोल्ट अटैक करता है पर वो नहीं रुकता। गो उसे रोकना चाह रहा है पर वो रोक नहीं पा रहा है। तभी ऐश के सर पर कुछ गिर जाता है और वहाँ बेहोश हो जाता है। उसके बाद गो उस लड़के से बोलता है तुम ऐश को रोको, ऐश को नॉर्मल करो, तुम देखो ऐश को कैसे हेल्प कर सकते हो, हमें उसे सही करना पड़ेगा, दोबारा नॉर्मल करना पड़ेगा। गो अपने एप्सुल के वो बुलाकर वहां से चला जाता है एप्सुल के साथ। तभी वो लड़का किसी पोकेमोन को बुलाता है और एक पोकेमोन आता है चाय की प्याली की तरह और वो ऐश को टी पिला देता है। तभी थोड़ी देर बाद ऐश उछलने लगता है, चिल्लाने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। दूसरी तरफ एप्सोल स्क्रिप्टूम के साथ अटैक कर रहा होता है, बैटल कर रहा होता है उसके साथ में। फिर देखते हैं कि हम ऐश अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ है। तभी ऐश की बॉडी से अचानक एक रोशनी निकलने लगती है और वो रोशनी बाहर आ जाती है। वो रोशनी एक बॉल की तरह दिख रही होती है। तभी ऐश उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। फिर वो रोशनी ऐश की शैडो के अंदर चली जाती है। तो ऐश का दिमाग चलता है और वो अपने गेंगार को बाहर बुला लेता है और गेंगार से बोलता है जाओ और शैडो में देखो और उस रोशनी को पकड़ के लाओ। तो गेंगार उस शैडो के अंदर घुस जाता है ऐश की और उसको ढूंढने लगता है। ढूंढने के बाद वो उस शैडो को, उस बॉल को पकड़ लेता है गेंगार और बाहर वापस आ जाता है। गेंगार के हाथों में वो बॉल हो रही होती है रोशनी वाली। दूसरी तरफ गो अभी भी बैटल कर रहा है स्क्रिप्टूम के साथ। तभी स्क्रिप्टूम अटैक करता है एप्सुल के ऊपर और वो डायरेक्ट हिट हो जाता है और चारों तरफ धुआं धुआं होने लगता है। पर हम देखते हैं कि उस अटैक को गेंगार ने लगने से बचा लिया है, उसे रोक लिया है और एप्सुल को भी बचा लिया है। और तभी वहां हमारा ऐश भी आ जाता है, हमारा हीरो बन के। ऐश का गेंगार स्क्रिप्टूम को बहुत परेशान करता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, काफी परेशान करने लगता है। फिर गेंगार के हाथ में जो रोशनी होती है, रोशनी की बॉल हो रही होती है, वो स्क्रिप्टूम के अंदर डालने की कोशिश करता है और थोड़ी देर वो मेहनत करने के बाद में बॉल, वो रोशनी उसके अंदर दोबारा वापस डाल देता है और तभी एकदम काफी ज्यादा रोशनी होने लगती है और वो स्क्रिप्टूम रुक जाता है और तभी वो वापस जाने लगता है उस पत्थर के अंदर
और फिर हमें पता चलता है कि वो पत्थर स्क्रिप्ट रूम का होता है, जिसकी वजह से ऐश के अंदर वो आत्मा आ जाती है। उसके बाद ट्रेन एक जगह आके रुक जाती है और उसके बाद हॉन्टर और गैसली आके उस पत्थर को उठाकर वहां से ले जाते हैं। ट्रेन उस स्टेशन पे आके रुक जाती है, ऐश और वो उस जगह स्टेशन पे उतर जाते हैं और उस लड़के से बात कर रहे हैं, आपस में खुश हो रहे होते हैं। उसके बाद ऐश उस लड़के को वो उसका कार्ड देने के वाला ही होता है, निकालता है, तो वो लड़का वहां से चला जाता है, गायब हो चुका होता है। ऐश और गो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, कहाँ चला गया वो लड़का। उसके बाद में सब नॉर्मल हो जाता है और एपिसोड एंड हो जाता है। तो मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा एपिसोड, ठीक था, नॉर्मल था। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और नेक्स्ट एपिसोड को मिस मत करना। नेक्स्ट एपिसोड में हमारा गेंगार जिगेंटामैक्स गेंगार बनने वाला है और बैटल करने वाला है किसी के साथ में, अभी ये नहीं देखा, पर गेंगार जिगेंटामैक्स गेंगार जरूर बनेगा। तो पिछली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर काफ़ी लोगों ने दिया है, जो सभी ने लगभग स्लो ब्लो ही दिया है और जो सही है। तो स्लो ब्लो ही ऐसा पोकेमॉन है जो डिवॉल्व हो सकता है। इसके अलावा मेटाग्रॉस को भी कहते हैं, पर वो मैंने जितना कोशिश करी पढ़ने की, ढूंढने की, पर वो मुझे नहीं मिला। फिर भी ये सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, तो आप सभी को कांग्रेस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ में, सी यू अगेन। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त, ना कोई हो जितना।